अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम है उसका। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक है, और इधर से एक स्प्रिंग और इधर से एक स्प्रिंग। ये दोनों स्प्रिंग अभी स्ट्रेच किया हुआ नहीं है नॉर्मल स्टेट में। तो एक ब्लॉक है जिसको दोनों तरफ से इस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे के है। सो द ब्लॉक इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट। ये जो ब्लॉक है इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया गया है, कितना डिस्टेंस से, x, और फिर छोड़ दिया गया। तो स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन विल बी। देखो जब ये ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करेंगे x से, तो दबाव प्रोड्यूस होगा, इस स्प्रिंग में दबाव होगा और इस स्प्रिंग में खिंचाव होगा। तो जब तुम इसको इधर x दबा के छोड़ दोगे, तो ये वापस से अपने मीन पोजीशन पे जाना चालू कर देगा। और फिर मीन पोजीशन पे पहुंचने पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा v, उसी v को निकालने को यहाँ कह रहा है। तो हम यहाँ पर दो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक पहले बना लेते हैं जो कि दबा हुआ है। ये जो ब्लॉक है ये दबा हुआ है। दबा हुआ है मतलब कि एक स्प्रिंग तो आपका इस तरफ एक्स दबा हुआ है, और दूसरा स्प्रिंग इस तरफ एक्स खिंचा हुआ है। जैसे ये जो स्प्रिंग है ये एक्स दबा हुआ है, और ये स्प्रिंग एक्स खिंचा हुआ है, मतलब दोनों बराबर ही स्ट्रेच होगा और एक बराबर कॉम्प्रेस होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि एक स्प्रिंग जो इधर दबा है और एक स्प्रिंग जो इधर खींचा है, इनके पास कुछ एनर्जी होगा जिसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन है आपका ये वाला। मतलब इससे हमने एक्स दबाव प्रोड्यूस कर दिया, जिसके चलते ये स्प्रिंग एक्स दब गया और ये स्प्रिंग एक्स खिंचा गया, ठीक है। एक कंप्रेस हो गया, एक स्ट्रेच हो गया। अब इस पोजीशन से इसको जब रिलीज कर देंगे, तो ये वापस से अपने मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा। और मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा अगर ये, तो जब ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा ब्लॉक, तो इनर्शिया की वजह से इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुका होगा v, ठीक है। ये जो वेलोसिटी आ चुका होगा मीन पोजीशन पे आ चुका होगा, तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल एनर्जी, हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ पर अभी ये ब्लॉक दबा हुआ है, तो इसका नाम कर देते हैं इनिशियल पॉइंट। और जब ये मीन पोजीशन पे वापस पहुंचा, तो इस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं फाइनल पॉइंट। और दोनों पॉइंट पे जितना भी टोटल एनर्जी है उसको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी का लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इनिशियल पॉइंट इसको मान लेते हैं, फाइनल पॉइंट मीन पोजीशन को मान लेते हैं। जब ये वापस लौट के आएगा, तो इन दोनों पॉइंट पे देख लेंगे कि टोटल एनर्जी कितना है और उनको इक्वेट कर देंगे। तो इनिशियल पॉइंट पे मेरा दोनों स्प्रिंग दबा हुआ है, ब्लॉक चल नहीं रहा है। जब हम ब्लॉक को दबाए एक्स से, तो एक स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ, दूसरा स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, बट अभी ब्लॉक चल नहीं रहा है। जब ब्लॉक को रिलीज करेंगे तब चलेगा। तो इस वजह से अभी इनिशियली आपके पास अगर देखें, तो इनिशियली हमारे पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है दोनों स्प्रिंग का। तो एक स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर से दूसरे स्प्रिंग का भी उतना ही है, स्ट्रेच, सो हाफ के एक्स स्क्वायर, के का वैल्यू सेम है। ये हो गया इनिशियल कंडीशन में टोटल एनर्जी। अब आते हैं फाइनल कंडीशन में, फाइनली। देखिए फाइनली अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो फाइनल सिचुएशन में जो ब्लॉक है वो वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ चुका है, और ये वेलोसिटी v हासिल कर लिया है। तो मीन पोजीशन पे जब ये आ चुका है, तो ये जितना कॉम्प्रेस था वो तो वापस, ये जितना स्ट्रेस था वो तो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया, और ये जितना, सॉरी, ये जितना कॉम्प्रेस था वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया, और ये जितना स्ट्रेस था वो भी अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर ब्लॉक मीन पोजीशन पे पहुंच चुका है और वेलोसिटी भी है उसके पास। तो अब स्प्रिंग का तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, पहले केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था मेरे पास। अब केवल ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। और वो काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से आया है, जो शुरू में कंप्रेस किए थे और उससे हमको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मिला था, वही कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है हाफ एम वी स्क्वायर में, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं कि ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और इस वजह से हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि टोटल फाइनल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या टोटल इनिशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो चुका है मेरा, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना था शुरू में, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख दो के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको v चाहिए था, सो v स्क्वायर को अलग कर दो, और 2 kx स्क्वायर इस तरफ आ गया डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ से जब रूट करेंगे तो x रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 2k/m। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।